तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम स्टार्ट करने वाले क्लास 10th के हिंदी का जितना भी आपका एमसीक्यू होगा वो सारे के सारे एक सीरीज के हिसाब से हम कराएंगे अब। ठीक है, तो जिसका हम पहला हमने चैप्टर उठाया है सूरदास के पद। इसके मोस्ट इंपोर्टेंट आज एमसीक्यू करवाऊंगा मैं, उसको ध्यान से देखना हो और उसके आंसर देना कमेंट में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है हमारा, सूरदास के पद किस ग्रंथ से लिए गए हैं। तो बच्चों अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा जो सूरदास के पद है वो ग्रंथ जो है उनका नाम क्या था, सूर सागर। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, बी। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूरदास किस भक्ति काल के कवि थे। जो हमारे सूरदास थे वो किस भक्ति काल के कवि थे। चलो बताओ, कमेंट में बताओ इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सगुण प्रेम मार्गी। क्या हो जाएगा इसका, सगुण प्रेम मार्गी। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, सूरदास किसकी भक्ति करते थे। तो इसका आंसर बहुत ही इजी है, सबको पता है। ये चैप्टर किससे रिलेटेड है बच्चों, हमारे श्री कृष्ण जी से रिलेटेड है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी, श्री कृष्ण। ठीक है, वो श्री कृष्ण जी की भक्ति किया करते थे। अब अपने बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, सूरदास के पदों में किस भाव का वर्णन प्रमुख है, मतलब किसका वर्णन प्रमुख रूप से किया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर देखो, आपने अगर चैप्टर को अच्छे से पढ़ा होगा, अच्छे से उसकी समरी वगैरह आपने याद की होगी, तो आपको पता होगा उसमें एक वातलस्य भाव है। ठीक है, तो उस भाव का ही हमें क्या होता है, व्यक्त किया जाता है। ठीक है, वातलस्य भाव ही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास को किस नाम से भी जाना जाता है। आप बताओ किस नाम से जाना जाता है, कोई बता सकता है। जो हमारे सूरदास जी हैं वो क्या करते थे, वो भक्ति भाव करते थे, तो वो किस टाइप के इंसान थे, उनका दूसरा नाम उसमें क्या ही पड़ गया, भक्त कवि। ठीक है, क्या पड़ गया, भक्त कवि। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा है, सूरदास के पद में कौन सी घटना का वर्णन किया गया, मतलब कौन सी उसमें ऐसी घटना है जिसका मुख्य रूप से वर्णन किया गया, मतलब बताया गया हमें। ठीक है, तो बच्चों कोई बता सकता है। चलो मैं बताता हूँ, इसका होगा आंसर माँ यशोदा द्वारा श्री कृष्ण को डांटना। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। जो माँ यशोदा है वो अपने श्री कृष्ण जी को डांटती हैं, तो इसका क्या है, मुख्य घटना है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मया मैं नहीं माखन खायो पंक्ति में कौन बोल रहा है। बिल्कुल इजी है, जब आपको पता होगा, आपने इनकी स्टोरी या फिर कभी आपने कहीं कार्टून वगैरह देखा होगा, तो उसमें जो श्री कृष्ण जी हैं वो माखन वगैरह चोरी करते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, वो क्या बोलते हैं, मैया मैं नहीं माखन खायो। तो ये कौन है, वो कौन है, वो श्री कृष्ण जी हैं। ठीक है, तो श्री कृष्ण जी हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सूरदास किस लिपि में लिखते लिखते थे, उनकी लिपि क्या थी, वो किस लिपि में लिखा करते थे। तो बता सकता है कोई बच्चों। देखो, सांस्कृतिक नहीं, अवधि नहीं, खड़ी बोली नहीं, उनका क्या था, वज्र भाषा। कैसा था उनका, वज्र भाषा था। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों आप इसको साथ ही साथ क्या करा करो, नोट वोट कर लिया करो, या फिर आप ऐसा किया करो कि इसको पॉज करके इसका आंसर है ना अच्छे से, पहले आप ऐसा करो, इसको पॉज करके आप आंसर दे दो, एंड देन उसके बाद में मैं उसका आंसर दे दूंगा। ठीक है, फिर आप मैच कर लेना। अगला है, सूरदास किस काल से संबंधित हैं, मतलब वो किस काल से आते हैं। ठीक है, तो बता सकता है कोई, वो हमारे किस काल के से संबंधित थे, भक्ति काल से। किससे, भक्ति काल से। ठीक है, वो भक्ति में ज्यादा ही वो रुचि रखते थे, तो वो भक्ति काल से आते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आप बच्चों जो हमारा ये वीडियो है उसको भी आप पॉज करके आंसर देख सकते हो, उसके बाद आप मेरे आंसर से मैच कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास का जन्म कहाँ माना जाता है। ठीक है, सूरदास का जो जन्म था ना वो दो जगह वैसे तो माना जाता है, पर जो अभी करेक्ट है वो है हमारा रूनकता आगरा के पास। ठीक है, रूनकता आगरा के पास। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास अंधे थे, फिर भी उन्हें दिव्य दृष्टा
क्यों कहा गया है? मतलब उनके पास देखो वो अंधे थे लेकिन फिर भी उनके पास दिव्य दृष्टि जानते हो? मतलब एक तरीके से मायावी शक्ति कह लो या फिर कुछ ऐसा उनके पास पावर थी, ठीक है? तो वो क्यों कहा गया है? अब यहाँ पे देखो इसमें लिखा हुआ है क्योंकि वह भविष्य देख सकते थे। नहीं, ऐसा तो नहीं था, वो भविष्य देख सकते थे क्योंकि उन्होंने ईश्वर को अपने हृदय में देखा था। क्या इसका आंसर ये हो सकता है? हाँ बच्चों, हो सकता है क्योंकि उन्होंने अपने ईश्वर मतलब वो ईश्वर में ज्यादा रुचि रखते थे, वो भक्ति भजन में ज्यादा विश्वास करते थे, तो वो इसलिए उनको क्या कहा गया कि उनके पास दिव्य दृष्टि थी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि उन्होंने ईश्वर को अपने हृदय में देखा था। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सूरदास की भाषा की प्रमुख विशेषता क्या थी? मतलब उनकी जो भाषा थी उसका मुख्य विशेषता क्या थी? वो किस टाइप से अपने शब्दों को व्यक्त करते थे दूसरों के सामने? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सांस्कृतिक प्रधानता नहीं, ब्रज भाषा की मधुर यात्रा। मधुर यात्रा मतलब जब मैंने बताया था अभी वो किस भाषा में अपनी चीजों को लिखा करते यानी बताते थे, तो वो ब्रज भाषा थी और उनकी भाषाओं में कैसा मतलब व्यक्त होता था, वो मधुर मतलब अच्छी थी, मीठी वाणी में वो बताते थे। ठीक है, तो इसका क्या होगा, ब्रज भाषा की मधुर यात्रा। ठीक है, मधुर यात्रा। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा, सूरदास की कविताओं में कौन सा रस सबसे अधिक मिलता है? रस जानते हो आप बच्चों? हाँ, तो बताओ क्या होगा इसका। अभी एक क्वेश्चन था उसमें भी देखो मिलता जुलता इसमें एक आंसर है, चलो बता दो, अगर आपने वीडियो को स्किप नहीं किया हो तो आप बता सकते हो। तो उसका था वातलस्य रस। कैसा था? वातलस्य रस। उसका क्या हो जाएगा बच्चों? वातलस्य रस। ठीक है, उनकी जो कविताएं थी उनमें ऐसा रस मिलता था, वातलस्य रस मिलता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। सूरदास के गुरु कौन थे? बच्चों ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको आप नोट जरूर कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सूरदास के गुरु कौन थे बच्चों? तो सूरदास के गुरु जो थे वो वल्लभाचार्य थे। कौन थे? वल्लभाचार्य। ठीक है, ये इसका आंसर होगा वल्लभाचार्य। ये आप नोट कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये आ सकता है या फिर पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, सूरदास की रचना शैली क्या है? ठीक है, सूरदास की जो रचना शैली है वो क्या है? इसका आंसर बच्चों आप दोगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, मैं ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ, ये आपका हो जाएगा एक तरीके से छोटा सा काम। ठीक है, मैं आपको दे के जा रहा हूँ। ये आपका जो लास्ट क्वेश्चन है ना वो आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे। कहाँ लिखोगे आप? कमेंट बॉक्स में। ठीक है, ये आपका काम रहेगा। क्वेश्चन देख लो क्या है, सूरदास की रचना शैली क्या है? तो ये चार ऑप्शन है आपके पास, ये चार ऑप्शनों में से कोई एक ऑप्शन है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख दो। ठीक है, तो चलो बच्चों मैं इसका आंसर वैसे कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, आप देख लेना, पर आपको आंसर खुद से देना है। ठीक है, तो चलो बच्चों इसी के साथ ये मोस्ट इंपोर्टेंट 15 एमसीक्यू थे हमारे पास जो कि आने के चांसेस हैं, और इसे आप बढ़िया से कर लेना। ठीक है, बढ़िया से कर लेना ताकि आपको पेपर में बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट किसी चैप्टर के साथ।